चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक आज रियल वैल्यूड फंक्शन। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है इस चैप्टर का, रियल वैल्यूड फंक्शन। देखिए फंक्शन तो आपने काफी सारे पढ़े हैं, अभी हम टाइप ऑफ फंक्शन भी पढ़ेंगे और फंक्शंस की ग्राफ भी बनाएंगे। फिलहाल हमारे पास जो टॉपिक है पहले आज वो रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रियल वैल्यूड फंक्शन हम किसे कहते हैं? एक फंक्शन है हमारे पास, अ फंक्शन f from a to b, from a to b, देखो उसको ऐसे रीड करते हैं f such that a tends to b. f is a function from the set a to the set b where a is domain and b is codomain. रेंज और कोडोमेन इसी के अंदर होती है, यही हमारी कोडोमेन है, और जो रेंज होती है वो कोडोमेन के अंदर ही होती है। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ध्यान से देखना सारी बातें। A function f from a to b is called a real valued function if a and b both are subset of r. r means real number। देखिए जिस फंक्शन की डोमेन और रेंज रियल नंबर होती है, जिस फंक्शन की रेंज और डोमेन क्या होती है? रियल नंबर के सबसेट होती है। मींस डोमेन में और कोडोमेन में या फिर रेंज में सभी एलिमेंट्स जो होंगे वो रियल नंबर के होंगे, तो उसे हम बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। अब डिफरेंस क्या है? देखिए जैसे मान लीजिए एक फंक्शन मैंने आपको डिफाइन दिया 1 4 2 6 3 4, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस फंक्शन की डोमेन बताइए क्या है, तो डोमेन आप बताओगे 1 2 3, और अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी रेंज बताइए तो आप कहोगे 4 6। कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब ये रियल नंबर का मतलब क्या है? देखिए जब हमारे पास ये तो सिर्फ 3 एलिमेंट हुए इसकी डोमेन में, अगर किसी फंक्शन की डोमेन में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं तो हम उन्हें ऐसे सेट की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अब रियल वैल्यूड फंक्शन, क्योंकि इनकी डोमेन और इनकी जो रेंज और कोडोमेन है वो सभी रियल नंबर से आती है, और रियल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं 1 कि इस फंक्शन की डोमेन 1 और 2 के बीच में है, अब 1 और 2 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर होते हैं, तो अब ऐसे कोई लिखेंगे हम 1 1.1 1.2 1.3 एंड सो ऑन, फिर 2, पता नहीं इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे। तो अब हम क्या सीखेंगे कि रियल वैल्यूड फंक्शन की डोमेन और रेंज हम कैसे निकालते हैं। तो वीडियो को पॉज करते रहें और जो भी आपको लगे वो नोट करते रहा करो। अभी हम सीखेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन कैसे निकालते हैं। देखिए यहां तो हमें जो मैंने एग्जांपल अभी दिया था उसके अंदर तो एलिमेंट्स हमें लिखे हुए थे, तो हमने देख के बता दिया कि पहला पहला एलिमेंट डोमेन में होता है और दूसरा दूसरा एलिमेंट रेंज में होता है। अब फंक्शन जो है हमारा वो रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन हुआ। भाई जब रियल वैल्यूड फंक्शन है तो फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर पर ही हुआ, तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे उसकी डोमेन और रेंज में। तो कैसे निकालेंगे इसको जरा आप ध्यान से देखना। डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, ये देखना कि 100% एक क्वेश्चन है एग्जाम में इस टॉपिक पर जरूर पूछा जाता है 100%। अभी हम रेंज और डोमेन निकालनी सीखेंगे। आगे के जो टॉपिक्स होंगे हमारे वो टाइप ऑफ फंक्शन, जिसके अंदर हम ग्राफ बनाने भी सीखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शन के ग्राफ कैसे बनते हैं। तो डोमेन रेंज निकालने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में भी आपने पढ़ा होगा। इंटरवल्स पढ़ाए थे हमने तुम्हें चैप्टर नंबर 1 सेट्स में, आपको हमने डिस्कस किया था अबाउट इंटरवल्स। अगर किसी ने नहीं देखा तो चैप्टर नंबर 1 की क्लासेस को देख लेंगे, वहां पर इंटरवल टॉपिक मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ। यहां मैं शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि जब भी रियल नंबर की बात आती है तो इंटरवल्स ही आते हैं। आपको बताया था सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, चैप्टर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि रियल नंबर के सबसेट्स कैसे लिखे जाते हैं। तो रियल नंबर के जो सबसेट्स होते हैं वो इंटरवल्स की फॉर्म में लिखे जाते हैं, क्योंकि
रियल वैल्यूड फंक्शन की जो डोमेन और रेंज होती है वो रियल नंबर से आती है, तो उन्हें लिखने के लिए भी हम इंटरवल का यूज करते हैं। तो अब इंटरवल्स को आप देखेंगे कैसे होगा। वहां हमने आपको बताया था क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ध्यान होगा क्लोज इंटरवल को हम डिनोट करते हैं ये इस तरह से, हम दोनों साइड ये वाला ब्रैकेट बनाते हैं, तो क्लोज इंटरवल ए बी हम इसको रीड करते हैं। इसका मतलब हुआ कि इसमें ए बी इसके अंदर बिलोंग करेगा, बी भी इसके अंदर बिलोंग करेगा, और ए और बी के बीच के नंबर सभी नंबर्स इस इंटरवल में बिलोंग करेंगे। तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म होती है क्लोज इंटरवल की, और इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो इक्वल टू करके मैं लिख रहा हूं x सच दैट, देखिए ये रोस्टर फॉर्म है इंटरवल की, ए और बी कोई नंबर होंगे, और इसमें ए नंबर जो होगा वो ध्यान रखना ए नंबर हमेशा बी से छोटा होता है, और इसका मीनिंग है ए और बी के बीच के सारे रियल नंबर एंड ऑल्सो इंक्लूडेड ए एंड बी। अब आप देखिए x belongs to R and x lies between A to B, और आप देखिए यहां पर हमने इक्वल का साइन बनाया है। अब ध्यान से देखिए इस इंटरवल का मतलब है इसके अंदर ऐसे रियल नंबर जो A और B के बीच के होंगे और A और B भी उसके अंदर इंक्लूड होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे लिखूं ये है क्लोज इंटरवल 1 to 2, तो जब मैं कभी इस तरह से लिखूंगा क्लोज इंटरवल 1 से 2, ये वाला ब्रैकेट क्लोज इंटरवल का होता है, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब है 1 भी इसके अंदर एलिमेंट है, ये भी एक सेट है, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है इंटरवल्स फॉर्म, ये रियल नंबर के लिए यूज होती है कि इसका मतलब 1 भी इसके अंदर मैं लेके चल रहा हूं और 2 भी इसके अंदर लेके चल रहे हैं, और 1 और 2 के बीच के जो सभी नंबर्स हैं 1.1, 1.2, 1.3 सभी इस इंटरवल के अंदर इंक्लूड है। देखिए इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, ये 0, ये 1 और ये 2, ये आपकी रियल लाइन है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। इसका मतलब है 1, तो 1 पर हम सर्कल बनाएंगे डार्क कलर का, डार्क का मतलब है क्लोज इंटरवल को ये डिनोट करता है। ऐसे ही इधर भी हम बनाएंगे डार्क क्योंकि 2 भी इंक्लूड है, और इस लाइन को डार्क कर देंगे। तो इस लाइन से जितने भी आंसर्स हैं वो सभी इसके अंदर बिलोंग करते हैं, इसे हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। अच्छा नंबर 2 है, देखिए आप वीडियो को पॉज करते रहें और नोट करते रहा करो, जैसे ही मैं इस बोर्ड को रब करूंगा उससे पहले बोर्ड पर जितना भी लिखा हुआ है वो आप वीडियो को पॉज करके नोट जरूर कर लिया करो। चलो अभी डोमेन रेंज से पहले अभी मैंने आपको क्लोज इंटरवल बताया है, नंबर 2 है हमारे पास जो हमने पढ़ा था ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का जो ब्रैकेट मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 1 में वो ये होता है, कुछ बुक्स में इस इंटरवल को उल्टा करके बना देते हैं, ये इसको ऐसे भी लिख देते हैं, बाकी फिलहाल हमारे एनसीईआरटी में यही चलता है, हम इसे ही बनाएंगे, और अगर कहीं पर ये बना हुआ मिल जाए तो समझना कि ये ओपन इंटरवल है। देखो इसका मतलब क्या है, ए बी इसको हम रीड करेंगे ओपन इंटरवल ए टू बी, बोथ साइड से ये ओपन है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म है ये, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी x सच दैट x बिलोंग्स टू R, जो x होगा वो a और b के बीच में होगा, और ध्यान से देखिए मैंने a और b पर इक्वल का साइन नहीं बनाया है, इट मींस a और b को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए कहीं पर लिखा है 2 से लेके 3 ओपन इंटरवल, तो इसका मतलब है 2 और 3 के बीच के सभी नंबर 2.1, 2.2, 2.3, 2.99999 तक, मतलब जब तक कि 3 ना आ जाए सभी है, 2 और 3 नहीं है। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं आपको 0, 1, 2, 3, ध्यान से देखिए ओपन इंटरवल का मतलब होता है हम यहां पर खाली सर्कल बनाएंगे और इधर भी हम एक खाली सर्कल बनाएंगे और बीच की लाइन को डार्क कर देंगे। ये जो हमने ब्लैंक सर्कल्स बनाए हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं ओपन इंटरवल को, इट मींस हम
हम 2 और 3 को काउंट नहीं कर रहे हैं, 2 और 3 के बीच के सभी नंबर्स हम ले रहे हैं। बहुत यूजफुल होते हैं इंटरवल्स हमारे लिए जब हम रियल नंबर की बात करते हैं, क्योंकि रियल नंबर के आंसर हम नहीं लिख पाएंगे। अगर हम 1 से लेकर 2 के बीच में आपसे कहें कि रियल नंबर लिखो तो पूरी जिंदगी लगे रहोगे, लेकिन नंबर खत्म नहीं होने के। ठीक है, रजिस्टर पर रजिस्टर भर जाएंगे आपकी, इतना उतना ढेर लग जाएगा, लेकिन 1 और 2 के बीच के रियल नंबर आप खत्म नहीं कर सकते हो लिखते लिखते। इसीलिए हम इसको इंटरवल्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वन साइड ओपन एंड अदर साइड क्लोज। यहां पर हम देखेंगे वन साइड ओपन एंड अदर साइड क्लोज। देखते हैं, नंबर 3 है हमारे पास वन साइड ओपन एंड अदर साइड क्लोज इंटरवल। देखिए, एक साइड से ओपन और एक साइड से क्लोज, किधर से भी ओपन और किधर से भी क्लोज हो सकती है। जैसे ओपन इंटरवल A2 क्लोज इंटरवल B, ऐसे रीड करेंगे हम इसको, ओपन इंटरवल A2 क्लोज इंटरवल B। ये कौन सी फॉर्म है हमारी? रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? जो X की फॉर्म में हम ऐसे करके लिखते हैं, X बिलोंग्स टू R, और ध्यान रखना जो X होगा वो A और B के बीच में होगा, B पर बनेगा इक्वल का साइन, A पर नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि इस इंटरवल में सभी रियल नंबर्स हमने लिख दिए हैं जो A और B के बीच में है, और B भी है। A हमने इसके अंदर नहीं काउंट किया है। जैसे मान लीजिए ओपन इंटरवल 2 2 क्लोज इंटरवल 5 है। अगर हम इसको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो 1 2 3 4 5, इधर -1 -2, 2 पर बनेगा सर्कल खाली, डार्क नहीं बनेगा, इस तरह से बनेगा क्योंकि 2 पर ओपन इंटरवल है। 5 पर क्लोज इंटरवल है, हम डार्क करेंगे और फिर इस पूरी लाइन को डार्क कर देंगे। तो यहां से लेकर के यहां के बीच के सभी नंबर इंक्लूडेड 5। इसमें हमने लिखा था वन साइड ओपन एंड अदर साइड क्लोज। इसका मतलब ये हुआ कि किधर से भी ओपन और किधर से भी क्लोज हो सकता है। मान लीजिए अगर मैं इधर से कर दूं क्लोज और इधर से हम कर दें ओपन, तो इसे बोलेंगे क्लोज इंटरवल 2 2 ओपन इंटरवल 5। ऑल रियल नंबर्स लाई करेंगे इस इंटरवल के अंदर, जो 2 से स्टार्ट होंगे और 5 से पहले खत्म हो जाएंगे, मतलब 5 नहीं आएगा, बाकी सभी रियल नंबर्स। अगर हम इसको भी रियल लाइन पर बनाए 1 2 3 4 5, 2 पर डार्क सर्कल बनेगा, 5 पे ब्लैंक सर्कल बनेगा, बीच की लाइन को आगे से। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रियल वैल्यूड फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालनी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बहुत ध्यान से समझना। वैसे तो डोमेन और रेंज जो है रियल वैल्यूड फंक्शन का बहुत बड़ा टॉपिक है ये, लेकिन क्योंकि अगर कंपटीशन के हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इसके अंदर काफी सारे फंक्शंस हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन में हर टाइप के फंक्शंस होते हैं जिनकी हम रेंज और डोमेन हम निकालते हैं। बट क्योंकि हमारी 11th क्लास में सिर्फ बेसिक रेंज और डोमेन है, तो हम उसी टाइप के क्वेश्चनों को अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपटीशन के हिसाब से अगर देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल हमारी 11th क्लास के अगर हम हिसाब से देखें तो बेसिक डोमेन और रेंज है। हालांकि हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा सा ऊपर तो हम जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज़्यादा ऊपर हम नहीं जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं डोमेन एंड रेंज। तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, इसको हम धीरे धीरे टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। हर टाइप के दो तीन मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। आपको सिर्फ क्या करना है, जितने भी मैं क्वेश्चंस बोर्ड पे करूंगा, कुछ मैं आपको करने के लिए भी दूंगा, उन क्वेश्चनों को आप दोबारा घर पर पहले वीडियो को देख करके अच्छे से समझना, और फिर उन्हीं सभी क्वेश्चनों को नोट करना, और फिर बाद में किसी एक्स्ट्रा कॉपी में या रफ कॉपी में आप वो सभी क्वेश्चंस दोबारा करके देखना। तो समझने वाली चीजें हैं, वन बाय वन हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन fx इक्वल टू
x प्लस 3। देखिए एक फंक्शन है हमारे पास x प्लस 3, हमें इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। देखिए ये रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं, वहां पर जरूरी नहीं है कि वहां मेंशन होगा कि रियल वैल्यूड फंक्शन है। फंक्शन देखिए सभी रियल वैल्यूड फंक्शन ही हमारे सिलेबस में है। तो देखिए डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यू, यहां पर आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूं। डोमेन का मतलब होता है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। रेंज ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। क्या मतलब है इसका? अब आप देखिए सॉल्यूशन देखिए जरा ध्यान से सभी बच्चे। फंक्शन है हमारे पास y इक्वल टू एक्स प्लस 3। देखिए हमें 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो हमें इसे सब्जेक्टिव टाइप करके दिखाना है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखने हैं जी। अब आप देखिए हमें दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर फंक्शन के फ्रैक्शन में अगर कुछ लिखा हुआ है, यानी कि डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हमारा कोई फंक्शन, ध्यान से देखना, एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप में लिखा हुआ है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो ध्यान रखना कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनना चाहिए। इट मींस एक्स की ऐसी वैल्यूज जिसे जीएक्स में रखने पर जीरो बन रहा है वो हम काउंट नहीं करेंगे। देखिए अपोन में जीरो अगर बन जाता है तो वो होता है इनफाइनाइट, जिसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो बात कहने की ये है कि डिनोमिनेटर में जो लिख रहा है वो जीरो नहीं होना चाहिए किसी भी एक्स की वैल्यू के लिए। अभी आगे जब हम जाएंगे तो हम बताएंगे कैसे कैसे, फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूं। नंबर 2, अगर फंक्शन हमारा रूट में है, ये ध्यान रखना कि अगर हमारा फंक्शन रूट में है तो जो रूट के अंदर लिखा हुआ है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मतलब कि रूट में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। मैंने आपको चैप्टर पढ़ा था आपने कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसने नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ेंगे, जिसने पढ़ा हुआ है मैं आपको बता रहा हूं कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए, जैसे -1, -2, -3, तो ये रियल नंबर नहीं होते हैं। मैं आपको बता दूं ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए जितने भी आंसर हमारे आएंगे एक्स और वाई के, वो सभी रियल नंबर आने चाहिए। तो अगर रूट में नेगेटिव आता है तो वाई हमारा बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्योंकि रियल नंबर नहीं होते हैं तो वो हमें एक्स की वैल्यू छोड़नी पड़ेगी या वो वाई की वैल्यू हमें छोड़नी पड़ेगी, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है। तो आपके पास दो बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, अगर फंक्शन के डिनोमिनेटर में कुछ लिखा हुआ है तो वो जीरो नहीं बनना चाहिए किसी भी एक्स के लिए, और अगर रूट में फंक्शन लिखा हुआ है तो वो नेगेटिव नहीं बनना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये दो बातें आप अगर ध्यान रखोगे तो आपके 11th स्टैंडर्ड की जितनी भी रेंज डोमेन है वो लगभग क्लियर हो जाएंगी। तो अभी हम क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। किसी भी, और एक बात और इसके अंदर नोट है, ये ध्यान रखना कि अगर फंक्शन हमें रूट में गिवन है तो ध्यान रखना y इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर फंक्शन रूट में है तो y हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि जब कोई फंक्शन हमें रूट में गिवन होगा तो y मतलब रेंज, y मतलब रेंज, मैंने आपको लिखा था रेंज मतलब ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। तो जब हमारा फंक्शन के ऊपर रूट लगा हुआ होगा तो समझ पूरे के ऊपर रूट, कंप्लीट रूट में होगा, तो रेंज हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के मैंने तीन बातें बताई हैं।
नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 इसी का नोट है कि अगर फ्रैक्शन में फंक्शन है तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनना चाहिए, रूट में है तो रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर फंक्शन रूट में है तो रेंज तुम्हारी कभी नेगेटिव नहीं आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। अब स्टार्ट करते हैं जी। ये हमारे पास फंक्शन है, हमें ये 3 चीज देखनी है। ये बताओ क्या ये इसमें आ रहा है, मतलब डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन लिखा है? नहीं लिखा, सिंपल न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब है कि यहां से तो हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। फंक्शन रूट में है? नहीं है, रूट में भी नहीं है, तो इस केस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये केस तभी बनता है जब रूट होता है, तो इसका मतलब इसमें ना तो फ्रैक्शन में कुछ है ना रूट है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ध्यान से जरा, एक्स की, सुनना जरा, एक्स की मैं कोई भी वैल्यू पुट करूं, कोई भी वैल्यू पुट करूं रियल नंबर में से, देखिए यहां बात चलती है रियल नंबर की, रियल नंबर में से मैं यहां पर x की कोई भी वैल्यू पुट करूं, ना तो डिनोमिनेटर में जीरो बनेगा क्योंकि है ही नहीं, और ना रूट में नेगेटिव बनेगा, रूट भी नहीं है। इट मींस मैं फ्री हूं, यहां पर मैं कोई भी वैल्यू x की पुट कर सकता हूं। एक बार आप समझिए, जैसे मान लीजिए फंक्शन ये लिखा है हमारे पास, इसी में मैंने नीचे x माइनस 1 लगा दिया, तो अब आप देखिए अगर मैं x की वैल्यू 1 इसमें पुट करता हूं तो नीचे जीरो बन जाएगा, और जैसे ही जीरो बन जाएगा फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसमें x की वैल्यू 1 नहीं पुट कर सकता, तो अब x की वैल्यू 1 मुझे छोड़नी पड़ेगी। डोमेन क्या होता है? ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, लेकिन 1 इसमें नहीं आ रहा, तो जब मैं इसकी डोमेन निकालूंगा तो मुझे 1 को छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसे समझते हुए चलेंगे। तो अब फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, इस फंक्शन के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है और रूट में कुछ नहीं है, तो हम यहां पर लिखेंगे y मतलब ये, क्योंकि जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो किसका आएगा? y का आएगा। तो मैं क्योंकि डोमेन निकाल रहा हूं, डोमेन निकाल रहा हूं तो मुझे y मिलेगा, जब मैं रेंज निकालूंगा तो मुझे x मिलेगा। यानी कि यहां पर जब मैं x की वैल्यू सपोज करो मैंने 1 पुट की तो आंसर कितना आया? 4। तो ये 4 किसकी वैल्यू आई? y की तो आई। तो इसका मतलब जब हम डोमेन निकालते हैं तो x देखते हैं और वो y पर तो y जो है वो x पर डिपेंड करेगा। अब आप देखिए y इज डिफाइंड फॉर ऑल, ये सिंबल होता है फॉर ऑल का, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ध्यान से देखिए मैंने आपसे क्या बताया था कि यहां पर हम फ्री हैं, कोई सा भी रियल नंबर उठाओ और यहां डाल दो, आपको y जरूर मिलेगा और रियल नंबर मिलेगा, क्योंकि रूट होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलने के चांस है, डिनोमिनेटर में जीरो मिलने के चांस है। यहां ऐसा कुछ नहीं है तो फ्री हो, आप कुछ भी डालो x की वैल्यू, 1 डालेंगे 4 आ जाएगा, 2 डालेंगे 5 आ जाएगा, 3 डालेंगे 6 आ जाएगा, 7 डालेंगे 10 आ जाएगा, 8 डालेंगे 11 आ जाएगा, 10 डालेंगे 13 आ जाएगा। तो और अगर मैं नेगेटिव में भी डालूंगा, -1 डालूंगा तो 2 आ जाएगा, -2 डालेंगे तो 1 आ जाएगा, -3 डालेंगे तो 0 आ जाएगा। इट मींस कोई बाउंडेशन नहीं है, कुछ भी डालो। तो अब x की वैल्यू मुझे क्या मिली? अब ध्यान से देखना, y इज डिफाइंड फॉर ऑल x, मतलब सभी x के लिए मुझे y मिल रहा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, सभी y, सॉरी सभी r। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है वो है r मींस रियल नंबर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी हम जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो ये सब चीजें आपको धीरे धीरे और क्लियर होती चली जाएंगी। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। डोमेन हमारी निकल गई r, डोमेन मींस x मुझे यहां मिल चुका है। x निकालने के लिए हमें y देखना होता है कि किस x पे मुझे y मिल रहा है। अगर सभी x पे मुझे y मिल रहा है तो डोमेन सभी x हो गई। अब देखिए उल्टा करेंगे, हम रेंज निकालेंगे। जब हम रेंज निकालते हैं सिंस, अब आप देखिए जब हम डोमेन निकालते हैं तो यहाँ पर y की वैल्यू होती है। अब हम रेंज निकालेंगे तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, ये 3 इधर के माइनस में हो जाएगा तो ये बनेगा y माइनस 3। अब आप देखिए x इज इक्वल टू y माइनस 3, ठीक है। अब y
-3 है, तो अब मुझे रेंज निकालनी है। तो रेंज के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, मतलब y की वो पॉसिबल वैल्यूज बताओ जिसके लिए मुझे x मिलेगा। वही वाली बात है, ये 3 बातें ध्यान रखनी है। एलजेब्रिक टाइप के जितने भी रेंज डोमेन है आपके इसी 3 पॉइंट में कवर हो जाएंगे। ठीक, क्या इसके डिनोमिनेटर में कुछ है? नहीं है, रूट भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में तो पूरे रियल नंबर डाल देते हैं। अब आप देखिए, मैं y की कुछ भी वैल्यू डालूंगा, मुझे x जरूर मिलेगा। मुझे x क्या नहीं मिलना चाहिए, एक तो इस टाइप का x, एक तो इस टाइप का आंसर नहीं आना चाहिए, और आपका इस दो आंसर नहीं आने चाहिए। तो नीचे जीरो नहीं बनेगी, ना ही रूट में नेगेटिव बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, फ्री हुआ, कुछ भी डालो जो तुम्हारा मन कर रहा है। अब आप देखिए, x को मैंने लिखा था डोमेन के टाइप में y इज डिफाइंड, रेंज में मैं लिखूंगा x इज since x is defined for all y belongs to R, कुछ भी y डालिए x मिलेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे रेंज इज पूरा रियल नंबर। मैं समझता हूं कि ये आपके टॉपिक थोड़ा क्लियर जरूर हुआ होगा। अभी हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेके चलेंगे, तो ये धीरे धीरे आपका टॉपिक क्लियर होता चला जाएगा। ध्यान रखना है, इसको वीडियो को पॉज करके नोट करिए, फिर इस क्वेश्चन को दोबारा इस क्लास को कम से कम आपको 2-3 बार देखनी है, तभी जाकर के टॉपिक जो है ना डोमेन रेंज का क्लियर होगा। तो अभी आप पॉज करें, नोट करें। इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन और लेके चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड डोमेन and range of a function fx equal to 1 upon x minus 3। देखिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी यही था, उसमें शायद x प्लस 3 था, इसी को मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। तो देखिए, फंक्शन तो लगभग सेम है, बट हमने उसको क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। तो अब हम इसकी डोमेन और रेंज देखते हैं। सबसे पहले बात आती है डोमेन की, तो fx को ही हम y बोलते हैं, तो उसे y लिख दो इसे या fx लिख दो, एक ही बात है। अब आप ध्यान से देखना, इसकी मुझे डोमेन और रेंज निकालनी है। देखो, आपको समझाया था कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनना चाहिए, बस किसी भी x की वैल्यू के। तो रूट इसमें है नहीं, दो केस चेक करने हैं। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। रूट यहां पर है नहीं, तो नेगेटिव का चांस ही नहीं है। फ्रैक्शन में जीरो बन सकती है, हाँ, क्या रखने पर जीरो बनेगी, अगर मैं इसमें x की वैल्यू -3 पुट कर दूं तो ये जीरो बन जाएगा। इसका मतलब मैं -3x की वैल्यू नहीं ले सकता, ठीक है। इसके अलावा कोई और वैल्यू, और किसी भी और वैल्यू पर नीचे जीरो नहीं बनेगी। तो हमें पूरे रियल नंबर में, एंटायर रियल नंबर में हमें एक वैल्यू मिली है सिर्फ x की, वो है -3। तो कंप्लीट जो हमारे पास फंक्शन था, उसमें जो टोटल हमारे पास जो पूरे रियल नंबर है, वहां से हमें एक पॉइंट मिला, कौन सा, -3, जिस पर जीरो बन रही है और किसी पर नहीं बन रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि -3 को छोड़ करके आप कुछ भी नंबर ले सकते हो। तो आंसर कैसे लिखेंगे, अब वो आप देखिए, y इज डिफाइंड, यहां पर डिफाइंड लिखा है मैंने, y इज डिफाइंड इफ x प्लस 3 नॉट इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, अपोन में जीरो आ गई तो ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो देखिए, y is defined if x plus 3 does not equal to 0 implies that x does not equal to -3। ये 3 इधर आकर के -3 होगा, देख लेना, समझना इसको, ठीक है। ऐसे नहीं है कि इन्हें रट लोगे आप, इन्हें समझना। अभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस आएंगे, धीरे धीरे रूट्स में आएंगे और काफी बड़े बड़े फंक्शंस भी आएंगे। बेसिक चल रहा है, स्टार्टिंग, ढंग से समझ लेना इसको। अब x की वैल्यू -3, अगर मैं यहां पर लिखता y, ये देखो यहां पर मैं ये भी लिख सकता था, y इज नॉट डिफाइंड इफ x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो, दोनों का मीनिंग एक ही है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। मैंने यहां पर लिखा डिफाइंड,
तो नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पर नॉट डिफाइंड तो इक्वल टू जीरो ले लिया। ठीक है, फिलहाल आपको ऐसा नहीं करना, कोई सी भी एक टाइप लिखनी है। अब आप देखिए y इज डिफाइंड इफ x प्लस थ्री नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहां से जो हमारी डोमेन निकल के आई, देखिए एंटायर रियल नंबर में से हमें -3 से प्रॉब्लम आई है, तो -3 को बाहर निकाल दो। देखिए ऐसे ब्रैकेट बनाना, करली ब्रैकेट बनाना है ये, और यहां पर लिखना है -3। इसका मतलब हुआ रियल नंबर में से मैंने इसको माइनस कर दिया। ये डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑफ टू सेट आपने पढ़ा हुआ था सेट्स में। तो आर में से मैंने ये सेट माइनस कर दिया, जो रिजल्ट आएगा वो तुम्हारा आंसर है। तो रियल नंबर में से -3 हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, सेम पहले वाले की डोमेन क्या आई थी, पूरी रियल नंबर आई थी, इसमें भी पूरी रियल नंबर आई है, लेकिन -3 को छोड़ करके। वो किस लिए आई है, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में जीरो बन रहा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेंज की। तो रेंज के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी आप रेंज निकालोगे तो यहां से x की वैल्यू निकालोगे। x प्लस थ्री इज इक्वल टू 1/y, तो x इक्वल टू 1/y माइनस 3। अब आप यहां पर सुनिए, आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो यहां से, तो यहां कर देते हैं। तो x इक्वल टू आया 1 माइनस 3y अपॉन y जी। अब आप यहां देखिए रेंज, सिंपल दो ही बात देखनी है, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए डिनोमिनेटर में y है और नीचे जीरो कब बनेगा, जब y की वैल्यू जीरो होगी। तो इसका मतलब है y की जो डिनोमिनेटर में जो भी लिख रहा है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमेशा आपको लिखना है x is defined if y equal to y is not equal to 0। यहां पर लिखा था x प्लस थ्री नॉट इक्वल टू जीरो, यहां पर लिखा है y इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान से देखना। तो अब हम इसकी रेंज निकालते हैं। भाई जीरो को छोड़ करके और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ना तो रूट है तो रूट में नेगेटिव तो बनेगा नहीं, तो हमें देखना ही नहीं है, बात खत्म। तो सीधी जो रेंज आई इस फंक्शन की, जो रियल नंबर में से सिर्फ आपको इसे बाहर निकाल के फेंकना है, ये आपकी रेंज आ गई। इसका मतलब ये है, देखिए कि ये जो हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन x इज इक्वल टू -3 और y इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। डोमेन में -3 और रेंज में 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब पे डिफाइंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप सुनिए, समझिए यहां पर इस फंक्शन की, ये चैप्टर आपका एज इट इज ऐसा का ऐसे ही मैं पहले भी बोल चुका हूं, 12th क्लास में भी है। रेंज और डोमेन नाम से, ये रिलेशन एंड फंक्शन के नाम से ही है वहां पर भी। तो ये ध्यान रखना इसको कि ये आपको वहां बहुत ज्यादा यूज होनी है, तो आप इसे आप नोट करिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया था f(x इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री), उसी के ऊपर रूट लगा दिया है बस। देखिए रूट से क्या चेंजेस आएंगे हमारे पास। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ f(x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस थ्री। ध्यान से देखना, डोमेन की बात आती है सबसे पहले। तो सबसे पहले ये y होता है हमारे पास। भैया हमने आपको दो बातें बताई हैं। नंबर एक, तो gx जीरो नहीं होना चाहिए भैया, और अगर रूट में लिखा है फंक्शन तो f(x) ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए जरा यहां पर समझिए भैया, डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं, तो ये तो देखो ही मत। ठीक, अब आती है रूट में बात आती है। रूट में जो भी लिख रहा है, कितना भी बड़ा फंक्शन लिख रहा है, उसको आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे y is defined if x plus 3 greater than equal to 0। ध्यान से देखना, x plus 3 greater than 0। क्यों? क्योंकि फंक्शन का नाम क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन। A function whose domain and range is
अ सबसेट ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। तो यहां पर रेंज और डोमेन रियल नंबर में से ही आएगी। अगर मान लीजिए x+3 नेगेटिव हो गया, मान लो x+3 नेगेटिव आ गया, तो ये भैया रियल नंबर नहीं आएगा। और जबकि हम पढ़ क्या रहे हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो आप कहोगे ये हम पढ़ेंगे जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे, बीटेक करेंगे, बीएससी एमएससी करेंगे या मैथ से आगे पढ़ेंगे, तो वहां पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के नाम से बुक आएगी, वहां सब आप देखोगे। फिलहाल जितना यहाँ है आप फिलहाल उस पर ध्यान देंगे। अब आप देखिए भैया x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। कब होगा, ये 3 इधर पोज करके -3 बन जाएगा। तो यहां से क्या रिजल्ट आया कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, मतलब x की वैल्यू या तो -3 होगी या -3 से बड़ी होगी। इसका मतलब क्या, छोटी नहीं हो सकती। एक मिनट, यहां पर आप बताइए क्या यहां से ये -3 से छोटी नहीं हो सकती। -3 से छोटा क्या नंबर है, -4 है। रख के देख लो, देखो रख के क्या आता है भैया, नेगेटिव में आ गया। तो इसका मतलब -3 से छोटी वैल्यू तो मैं ले ही नहीं सकता। तो फिर अब इसका डोमेन क्या आई, डोमेन आई इसकी -3 से बड़ा, कितना बड़ा, इनफाइनाइट तक। तो अब आंसर कैसे लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे माइनस क्लोज इंटरवल -3 से इंफिनिटी। देखना, ध्यान रखना, जो भी ये इंफिनिटी होता है, इनफाइनाइट भी बोलते हैं इसे, इनफाइनाइट जहां पर होता है वहां पर हमेशा ओपन इंटरवल ही बनता है, क्योंकि ये कोई नंबर नहीं है। ये आपको शो करता है कि ये आपकी कभी ना खत्म होने वाला एक सेट है, इनफाइनाइट। देखिए -3 से बड़ा, कितना बड़ा, पूरा ही बड़ा लेना है, मतलब खत्म तो कभी होगा नहीं। तो अब -3 से बड़े नंबर में कब तक लिखूंगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, फिर इसके अंदर पॉइंट में भी आएंगे 1.1, 1.2, कहां तक लिखेंगे। तो रियल नंबर्स को हमेशा मैंने आपको बताया था इंटरवल की फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये इंटरवल हुआ -3, क्लोज इंटरवल मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर इक्वल का साइन है। ठीक, तो डोमेन समझ में आ गई होगी आपकी, -3 से बड़े सारे नंबर। अब बात आती है रेंज की। रेंज में हम क्या लेंगे, y इक्वल टू दिस। और अब हम इसे यहां एक सोचने वाली बात है, x निकालेंगे सबसे पहले हम यहां से, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो y स्क्वायर इक्वल टू x+3, तो मैं यहां पर लिखता हूं, देखिए जो हमारे पास x आया वो आया y स्क्वायर -3। तो अब आप देखिए यहां पर हम आ गए, y हमारा यहां पर ना तो रूट है ना ही फ्रैक्शन में है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह y की तो कुछ भी वैल्यू डाल दे। देखो, ना तो यहां पर रूट है ना ही फ्रैक्शन में कुछ है। मैंने आपको बताया जहां पर रूट ना हो और फ्रैक्शन में भी कोई नंबर ना लिख रहा हो, तो समझ लीजिए 99% उनका जो रेंज डोमेन आती है वो रियल नंबर ही आती है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसकी डोमेन भी, इसकी जो रेंज है वो पूरी रियल नंबर आएगी, लेकिन नहीं, इसकी पूरी रियल नंबर नहीं आएगी, क्योंकि मैंने आपको 3 नोट लिखवाए थे। जो तीसरा वाला नोट है, मैंने आपको बताया था जब फंक्शन रूट में गिवन है तो रेंज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ध्यान रखना। देखिए ये पूरा रियल नंबर होता है, ये 0, इधर तो होते हैं नेगेटिव रियल नंबर, इधर होते हैं पॉजिटिव रियल नंबर, और इधर होते हैं नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, अब क्योंकि हमने बताया था आपको कि जब स्टार्टिंग में ही देख लो अगर फंक्शन रूट में है तो रेंज नेगेटिव नहीं होगी। बस क्यों नहीं होगी नेगेटिव, उसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं अभी। तो ये नेगेटिव तो होगी नहीं, तो ये जो हमारे नंबर्स हैं इन्हें तो बाहर निकाल दो, हटा दिए बाहर, क्योंकि नेगेटिव नहीं होगी, बाकी पॉजिटिव बचे। अब पॉजिटिव में क्या क्या है वो लिख दो। तो पॉजिटिव में सारे रियल नंबर है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं हमारे सामने। तो जो इसकी रेंज आएगी वो आएगी 0 से स्टार्ट होगी, इन्फिनिटी पे खत्म होगी, यह क्लोज होगा, और यहां हमेशा ओपन बनाना है। ये इसका आंसर आ गया।
तो अब आपको एक बात ध्यान में, आप सोच रहे होंगे कि भाई रेंज नेगेटिव क्यों नहीं होगी, तो मैं आपको समझाता हूं। जब कोई हमारा फंक्शन लिखा होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास लिखा हुआ है, इसमें हम जो x होता है हमारा x, ये होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो जो y होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमारे सामने। y कैसा होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। x कैसा होता है हमारा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब x की वैल्यू हम पुट करेंगे, उसके बाद हमें y की वैल्यू मिलेगी। तो आप x की कोई भी वैल्यू अगर पुट करोगे तो जो y आएगा वो हमेशा रूट में कोई नंबर आएगा। 1 रखोगे तो √4 आ जाएगा, 2 रखोगे √5 आ जाएगा, 6 रखोगे √9 आ जाएगा, 7 रखोगे √10 आ जाएगा। और आपने पढ़ा होगा रूट स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होते। देख लीजिए, आप किसी भी नंबर का रूट निकाल लो, चाहे आप √11 निकाल लो, √15 निकाल लो, √17 निकाल लो, √99 निकाल लो, ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएंगे आपके, चाहे आप किसी भी तरीके से निकालो, चाहे कैलकुलेटर से निकालो, चाहे किसी भी चीज से निकालो, तो नेगेटिव नहीं आएंगे। तो यही एक कारण है कि जब फंक्शन रूट में गिवन होता है हमारे पास, तो रेंज नेगेटिव नहीं होती है। सो वीडियो को पॉज करके नोट करिए। अभी जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं आज, उन सब क्वेश्चनों को दोबारा से आप ध्यान से डीपली आराम से पढ़िए, फिर हम आगे के क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतने क्वेश्चंस, ये 3-4 क्वेश्चन जो मैंने किए हैं उन्हें कर लिए। और इस टाइप पर एक काम करिए, ये एक क्वेश्चन ये है आपके पास, ये करिए, इसको हम लिख देते हैं फ्रैक्शन में, ये करके देखिए। और एक क्वेश्चन हमारे पास y = x - 5। ये 3 क्वेश्चन आप करके देख लीजिए, इनके आंसर इन्हीं से मिलते जुलते हैं, सेम टू सेम। सो वीडियो को पॉज करें और नोट करें।